जय श्री राम। संस्कार के एपिसोड में अब तक पिछले एपिसोड में हमने पुत्र के जन्म के पहले तक का जो संस्कार है वो बताया। आज हम जात कर्म संस्कार बताएंगे। जात कर्म संस्कार की पहले उसके विषय में जानिए कि सीमांतोन्नयन तो प्रायः 8वें मास तक हो जाता है। लगभग 1-1.5 मास बाद प्रसव होता है। उसके अंतर 1-1.5 मास के अनंतर प्रसव होता है। तो जन्म होने के बाद जो सबसे पहला संस्कार है उसका नाम है जात कर्म। इस संस्कार के प्रधान उद्देश्यों को बताया गया है कि गर्भस्थ शिशु जो माता के रस से अपना पोषण करता है, उस आहार आदि का दोष जो बालक में आ जाता है वह इस संस्कार से दूर हो जाता है। गर्भाम्बपान जो दोषो जातात सर्वो अपि नश्यति। वह जो पाप है, जैसे विभिन्न प्रकार के मल या विभिन्न प्रकार की खराब चीजें भी रसपान से आ जाती हैं जो नाल द्वारा, तो पुत्र के उत्पन्न होने और जो उत्पन्न होने और नालक छेदन, जो नार काटा जाता है, नालक छेदन से पहले और पुत्र उत्पन्न के बाद की जो समय होती है, ये वेदों में कहा गया है कि 4 घंटा 4 घंटा से 6 घंटा तक नार न काटा जाए तो अति सुंदर है। अब तो तुरंत काट देते हैं, अभी तो बच्चा बाहर का कुछ पाता नहीं है, तो नाल में जो संबंध रहता है, नाल से उसको रस मिलता है, जो भी खाद्यान्न पदार्थ है। तो उत्पन्न हुए बालक का नालक छेदन से पूर्व ही मेधा जनन आयुष्कर्म पिता करता है। ये पिता करता है। मनुस्मृति में यह बात बताई गई है कि प्राक नाभिवर्धनात् पुंसो जात कर्म विधीयते। ऐसा कर इसलिए कि नालक छेदन अनंतर सूतक जनना शौच लग जाता है। देखिए, ज्यों ही नार कटता है तब जाके सूतक लगता है। वहां सूतक लगता है जब मनुष्य मर जाता है और पुत्र जो है उसके सिर पर वार करके माने एक तरह से जाओ, इस माने शरीर को छोड़ो, ऐसा बोल करके वार करता है। वहां से दोष लगता है उस मस्तक छेदन का। यहाँ जो है सूतक लगता है बालक के ज्यों ही नाल काटे, संबंध के काटने का, माता से पुत्र का संबंध कटा, उसका दोष लगता है माता को 12 दिन और स्नान तक पिता को लगता है। पिता को भी जब तक वह गंगा में स्नान न कर ले या कहीं उचित जगह पर स्नान न कर ले तब तक दोष लगता है। तो पुत्रोत्पर अनंतर नाल छेदन के व्यवस्था के पहले जात कर्म संस्कार होता है। वह जो है गर्भस्थ बालक के नाभि में एक नली लगी रहती है जिसका संबंध माता के हृदय से होता है। यह इसी रसवाहिनी नाल से माता के द्वारा ग्रहण किए गए आहार द्वारा शिशु के गर्भ का पोषण होता है। जन्म के अनंतर बालक इस नाल के साथ बाहर निकलता है। इस जात कर्म संस्कार बालक के इसी नाल का छेदन किया जाता है। माता के बालक संबंध, माता और बालक से, ऐसा हमने बताया भी कि माता और बालक से संबंध विच्छेद हो जाता है। अब यह कर्म करने से लाभ पहले जान लीजिए कि बालक मेधावी और धर्म धारणा युक्त बुद्धि से संपन्न होता है। जात कर्म संस्कारार्थ बालक का पिता अपनी पत्नी को गोद में बालक को बैठा करके पूर्वाभिमुख होकर के स्वास्थ्य वाचन आदि प्रधान संकल्प करता है। पांचांग पीठ से पूजन होता है। यह भी जो है ब्राह्मण का सहारा लेना चाहिए।
और अगर रात है तो स्नान की दूसरी व्यवस्था का उपयोग करे। मूल लगा है तो न देख है, उसको अलग ब्राह्मण के द्वारा बैठ करके पूर्वाभिमुख होकर के उसके भूतस्व दधाम और घृत और सुवर्ण आदि से पूजन करे और उसी टाइम नाल कटने के बाद ये भी कहा गया है कि सोने से थोड़ा सा मधु और घृत को, तो सोचिए लोग कहते हैं कि मधु घृत जहर होता है, हो सकता है यही अमृत हो, ऐसा हमारा धर्म कहता है। पंचगव्य में, अरे पंचामृत में, उसमें भी मधु घी रहता है। तो घृत, मधु और सुवर्ण ये तीनों ही अमृत स्वरूप जो है स्वरूप हैं। इनके योग में अद्भुत शक्ति है, इनका प्रभाव भी अमोघ है। ये तीनों मिलकर बच्चे की आय और मेधा को बढ़ाने वाली रसायन औषधि बन जाते हैं। इस प्रकार जात कर्म संस्कार होता है। अब जो है जात कर्म संस्कार होने के बाद जल पूर्ण कुंभ का स्थापन करें, सूतिका के गृह के द्वार पर अग्नि स्थापन करें, बालक की रक्षा की उपाय करें। रक्षा की उपाय, जन्म के अनंतर बालक यदि रोए, न हंसे, हाथ पैर न हिलाए तो प्रसन्न न रहें, उस पर दुख रहें, उसके मुखमंडल पर भाव शून्य न रहे, उसको चंचलता जरूरी है। किसी स्कंद नैग में इस पूतना कुमार बालक को ग्रस लिया है तो उसकी भी उपाय करें। इस प्रकार संपूर्ण करके और जात कर्म संस्कार ब्राह्मण के द्वारा करवाएं। इससे फायदा भी आपको बता दिए कि इससे अनंत लाभ है, अनंत। संस्कार का ही नहीं, उसके बुद्धि का, उसके अंदर सब लक्षण इस प्रकार आएंगे जैसे कि ऋषि महर्षि के आते हैं। इसके बाद सारे कामों को करके भगवत स्मरण करें, जैसे प्रमादात कुर्वाताम कर्म प्रच्छेदारयेत स्मरणादेव तद विष्णु संपूर्ण यास्ति सुतुरी यस स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम यत्पाद पंकजम स्मरण पाद यस्य नाम जपादपि न्यूनम कर्म भवेति पूर्णम तो वंदे शाम्यमीश्वरम। ओं विष्णुवे नमः, ओं विष्णुवे नमः, ओं सदा शाम शिवाय नमः, ओं सदा शाम शिवाय नमः, ओं सदा शाम शिवाय नमः। कुछ चीजें आक्रमण करती हैं, उसके लिए उनका भी उपाय करना चाहिए, जैसे बाल ग्रह जनित पीड़ा, व्याधि, पूतना, कुछ भूत प्रेत आदि उस सूतक की अवस्था में आक्रमण करते हैं, उसके लिए लोहा आदि अनेक जो हमारे पूर्वज करते आए हैं, ऐसी उपाय करना चाहिए। तो ये रहा जात कर्म संस्कार। इसके बाद अब आएगा अगला षष्ठी महोत्सव, 6वें दिन का बताएंगे। तो जय परशुराम।